नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मंडी खबर में हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ग्वार सीड, मक्का, मूंग और मूंगफली की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ग्वार सीड और मक्का के निर्यात में भारी कमी, इस साल अच्छी फसल का भी अनुमान। मूंगफली के निर्यात में जोरदार रिकवरी, 10 महीने के दौरान 35% की बढ़ोतरी। मूंग की उपज में करीब 2 लाख टन की कमी का अनुमान, कम उपज से मजबूत हो सकते हैं भाव। बुलेटिन के पहले हिस्से में बात होगी ग्वार सीड की, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं यहाँ मक्का के बाजार से। मक्का के निर्यात की बात करें तो इसमें कमी दर्ज की गई है और इसका जो असर है वो इसके भाव पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 के शुरुआती 9 महीनों के दौरान इसके निर्यात में 67% तक की कमी दर्ज की गई है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान मक्का के निर्यात में भारी कमी आई है और साथ में इस साल फसल भी अच्छी होने का अनुमान है। ऐसे में बाजार में सप्लाई पर्याप्त रह सकती है और इसका असर मक्का के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मक्का का भाव कुछ इस तरह से है। एक मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में भाव 40 रुपए बढ़कर 1400 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया, जो शनिवार को 1360 रुपए था। इसी राज्य की हावेरी मंडी में सोमवार को भाव 1350 रुपए रहा, जो शनिवार को 1380 रुपए था, यानी यहाँ 30 रुपए की गिरावट आई। राजस्थान की अकलीरा मंडी में सोमवार को भाव शनिवार के स्तर 1250 रुपए पर बना रहा। मक्का के निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के शुरुआती 9 महीनों के दौरान मक्का के निर्यात में 67% से ज्यादा की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक इस दौरान देश में सिर्फ 2,73,000 टन मक्का का निर्यात हो पाया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 की समान अवधि में 8,30,000 टन मक्का का निर्यात हो गया था। इस साल देश में मक्का की उपज भी अच्छी अनुमानित है, जिस वजह से सप्लाई पर्याप्त रह सकती है और इसका भी असर भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने मक्का के बाजार का हाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार दर्ज किए गए गेहूं के बाजार भाव। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हरियाणा की जींद मंडी की। तो बता दें आपको यहाँ गेहूं की बिकवाली हुई 1925 रुपए पर, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इसका भाव दर्ज किया गया 1920 रुपए। वहीं पंजाब की अबोहर मंडी में भाव रहा 1925 रुपए, तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भी इसका भाव रहा 1925 रुपए। गेहूं के बाद आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हम फूल गोभी के बाजार भाव की, और जान लेते हैं कि अलग अलग मंडियों में क्या रहा फूल गोभी के भाव का हाल। बात करेंगे यहाँ हरियाणा की फरीदाबाद मंडी की। तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 1000 रुपए पर, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में फूल गोभी के सौदे हुए 1500 रुपए पर, जबकि पंजाब की दसुआ मंडी में इसका भाव रहा 1000 रुपए, और वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे हुए 975 रुपए पर। तो जाना आपने कि फूल गोभी के जो भाव हैं वो अलग अलग मंडियों में किस प्रकार रहे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं ग्वार सीड के बाजार का हाल। बता दें आपको कि भारतीय ग्वार गम की जो विदेशी मांग है उसमें कमी देखने को मिली है और इसका जो असर है वो इसके बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बता दें आपको कि शुरुआती 10 महीनों के दौरान इसमें लगभग 23% तक की कमी दर्ज की गई है। ग्वार सीड से निकलने वाले ग्वार गम के लिए इस साल विदेशों में पिछले साल के मुकाबले कम मांग निकल कर आ रही है और इसका असर घरेलू बाजार में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। देश में सबसे ज्यादा ग्वार सीड पैदा करने वाले राज्य राजस्थान की बाड़मेर मंडी में सोमवार को ग्वार सीड का भाव शनिवार के स्तर 3,400 रुपए क्विंटल पर बना रहा। ग्वारगम निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के शुरुआती 10 महीने यानी अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान निर्यात में लगभग 23% की कमी आई है।
वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक इस दौरान 3,18,330 टन ग्वार गम का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में इस दौरान 4,15,822 टन ग्वार गम का निर्यात हो गया था। इस साल राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में ग्वार सीड की उपज भी पिछले साल के मुकाबले अधिक रहेगी और इसका भी असर ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। तो अभी आपने जान लिया ग्वार सीड के बाजार का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में फिर से स्वागत है। आगे हम बात करेंगे मूंग के बाजार की, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कैसा रहा मूंगफली का बाजार। मूंगफली के निर्यात में जोरदार रिकवरी देखने को मिली है और आगे आने वाले समय में इसका जो असर है इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि शुरुआती 10 महीनों के दौरान इसमें लगभग 35% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से मूंगफली निर्यात में 35% का इजाफा हुआ है। ये इजाफा मूंगफली किसानों के लिए बेहतर भाव का संकेत है, क्योंकि इसका असर घरेलू बाजार पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मूंगफली का भाव कुछ इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की गोंडल मंडी में भाव 5,750 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया, जो शनिवार को 5,505 रुपए था, यानी 245 रुपए की बड़ी बढ़त रही। दूसरी ओर इसी राज्य की वलोड मंडी में सोमवार को भाव 5,400 रुपए रहा, जो शनिवार को 5,570 रुपए था, यानी यहाँ 170 रुपए की गिरावट आई। वहीं कर्नाटक की बेलारी मंडी में सोमवार को भाव 5,452 रुपए रहा, जो शनिवार को 5,192 रुपए था। इस तरह इस मंडी में 260 रुपए का बड़ा उछाल देखने को मिला। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के शुरुआती 10 महीने यानी अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान मूंगफली निर्यात में 35% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक इस दौरान देश से 5,32,771 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 की समान अवधि के दौरान 3,94,658 टन मूंगफली का निर्यात हुआ था। तो जान लिया आपने मूंगफली के बाजार का हाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं बुलेटिन में सरसों के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे राजस्थान की नागर मंडी की, तो बता दें आपको यहाँ सरसों की बिकवाली हुई 3,905 रुपए पर। लाल सोट मंडी की बात करें तो यहाँ इसका भाव रहा 4,015 रुपए और वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे हुए 3,760 रुपए पर और अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 3,850 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने कि अलग अलग मंडियों में सरसों का जो बाजार भाव है वो किस प्रकार दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं चने के बाजार भाव के बारे में। बात करेंगे मध्य प्रदेश की गोटेगांव मंडी की, तो यहाँ आपको बता दें चने की बिकवाली हुई 4100 रुपए पर। वहीं हरसूद मंडी में इसका भाव दर्ज किया गया 3,940 रुपए। और बात करेंगे राजस्थान की बूंदी मंडी की, तो यहाँ इसके सौदे हुए 4,111 रुपए पर
और वहीं उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में इसकी बिकवाली हुई 4,850 रुपए पर। तो जाना आपने कि चने के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं देश की अलग अलग मंडियों में। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मूंग के बाजार की। तो बता दें आपको कि इसका जो उत्पादन है इस वर्ष उसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है और आगे आने वाले समय में इसका जो असर है इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इसमें लगभग 1,90,000 टन की कमी का अनुमान जताया जा रहा है। देश में इस साल मूंग की उपज पिछले साल से कुछ कम रहने का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में भाव कुछ इस तरह से है। एग मार्केट के मुताबिक सोमवार को उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव 7,400 रुपए क्विंटल रहा, जो शनिवार को 7,450 रुपए पर था, यानी यहाँ भाव में 50 रुपए की गिरावट आई। लखनऊ मंडी में सोमवार को भाव शनिवार के ही स्तर 7,360 रुपए पर दर्ज किया गया और कर्नाटक की गदग मंडी में सोमवार को भाव 8,030 रुपए रहा, जो शुक्रवार को 8,181 रुपए था। इस तरह यहाँ 51 रुपए की नरमी देखी गई। मूंग उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में उत्पादन 1,90,000 टन कम रहेगा। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 22,70,000 टन मूंग पैदा होने की संभावना है, जबकि पिछले साल 24,60,000 टन मूंग पैदा हुआ था। सरकार मूंग किसानों से रबी मूंग की खरीद को बढ़ा सकती है और इसका भी असर भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने मूंग के बाजार भाव के बारे में, आपने जाना कि इसमें किस प्रकार कारोबार किया जा रहा है। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में आपको बता देते हैं जौ के बाजार भाव का हाल। इस साल जौ की उपज में करीब 2.5 लाख टन बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जौ के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में जौ का भाव कुछ इस तरह से है। एग मार्केट के मुताबिक सोमवार को राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में जौ का भाव 1,380 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 1,305 रुपए था और सूरतगढ़ मंडी में सोमवार को भाव 1,260 रुपए रहा, जो शनिवार को 1,265 रुपए पर था। जौ उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उपज करीब 2.5 लाख टन अधिक अनुमानित है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल 18,80,000 टन जौ पैदा हो सकता है, जबकि पिछले साल 16,30,000 टन का उत्पादन हुआ था। तो जान लिया आपने कि जौ का जो बाजार भाव है वो किस प्रकार कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं हल्दी के बाजार के बारे में। हल्दी के निर्यात में हल्की बढ़ोतरी आई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर दिख सकता है। फिलहाल मंडियों में हल्दी का भाव कुछ इस तरह से है। एग मार्केट के मुताबिक सोमवार को तमिलनाडु की इरोड मंडी में भाव 6,200 रुपए रहा, जो शुक्रवार को 5,710 रुपए पर था
और पेरुंदुरई मंडी में सोमवार को भाव 6,009 रुपए दर्ज किया गया, जो शुक्रवार को 5,964 रुपए था। हल्दी निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान देश से हल्दी निर्यात में हल्की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान देश से 1,01,500 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में इस दौरान 1,01,000 टन हल्दी एक्सपोर्ट हुई थी। तो जाना आपने हल्दी के बाजार का हाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में प्याज की जो बिकवाली है किस भाव पर दर्ज की जा रही है। सबसे पहले नजर डालेंगे महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी पर। तो बता दें आपको यहाँ पर इसका भाव दर्ज किया गया 725 रुपए। पीपलगांव मंडी की बात करेंगे तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 875 रुपए, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी की बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 750 रुपए। और वहीं पंजाब की अमृतसर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। प्याज के बाद आइए अब आपको बता देते हैं टमाटर के बाजार का हाल। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की फरीदाबाद मंडी की। तो यहाँ इसका भाव दर्ज किया गया 1,650 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसके सौदे हुए 1,515 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे हुए 1,550 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने कि टमाटर के जो बाजार भाव हैं वो देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।